दीगर जो मेरे दोस्त अहबाब कलम कबीला से यहाँ पे तशरीफ़ लाए, मैं आप सब का ममनून हूँ। और जो हमारे सीनियर दोस्त यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ उनका बिलखुसूस ममनून हूँ। हमारा आज़ाद कश्मीर में जो सहाफ़ियों के साथ एक बर्ताव है, उस पे बात करनी है और उसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, उस पे अपना लाए अमल देना है। सबसे पहले मैं ख्वाजा अंसर साहब और सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद की जो तहरीक है उसकी हमायत का और उसकी पुश्तबानी का ऐलान करता हूँ कि वो तहरीक ऐसी तहरीक है कि जो सहाफ़ियों के गस्ब शुदा हकूक़ की बहाली की तहरीक है। सहाफ़ियों को जो एक बिल्कुल ज़हनी तौर पे ग़ुलाम बना लिया गया हुआ है। मैं ख़ुद अखबार निकालता हूँ तो मुझे पता है कि अखबार निकालने के लिए आपको क्या शराइत, वो लिखी हुई नहीं है, गैर लिखी क्या शराइत आपको पूरी करनी पड़ती हैं, फिर आपको इश्तहार मिलेगा तब जाके अखबार छपेगा। ये सारा एक सिस्टम जो है वो यहाँ पे ग़ुलामी का सिस्टम बना हुआ है। तो उसमें ये जो तहरीक सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद ने शुरू की, ख्वाजा अंसर ने शुरू की, ये तहरीक इंशाअल्लाह रुकने वाली नहीं है, आगे बढ़ेगी और इसको ही हम आगे लेके चलेंगे। आपसे गुजारिश ये है कि सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा और इस पे आप अपने आज़ाद कश्मीर भर के साफ़ी अपना ज़हन खुला खोलें, अपनी आंखें खोलें और सोचें कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। सारी ज़िंदगी बस वो धड़ेबंदियाँ, ग्रुपबंदियाँ, मैं उसका हामी हूँ, मैं उसका मुखालफ हूँ, बस ये किसी वज़ीर ने 200 रुपया दे दिया, किसी ने 2 कनाल ज़मीन अलाट करा ली, बस वो समझ रहा है कि मैंने बड़ा वो कोई मिराज पे पहुंच गया हूं मैं। ये सब एक गलत तरीक़ाकार है, गलत चीज़ें, इस पे कुछ नहीं रखा हुआ। अपना हक़ लें। आज़ाद कश्मीर का जर्नलिस्ट अपने हक़ से महरूम है और वो अब अगर अपना हक़ नहीं लेना चाहता आज 2021 में, तो वो किस लिए ये सब कुछ कर रहा है। ग़ुलामी की ज़िंदगी, बिल्कुल अजीब व गरीब किस्म की कहानियाँ, इससे निकलें, ज़हनों को आज़ाद करें। इंसान फ़िक्री और फितरी तौर पे आज़ाद पैदा हुआ है। फ़िक्री ग़ुलामी उतारें अपने ऊपर से, खौफ मसल्लत है आप लोगों पे, उसको उतारें खौफ को, अपनी बात करें, अपने हकूक़ की बात करें। सबसे पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि आज़ाद कश्मीर में हमारा बजट है 139 अरब रुपया। ये ख़बर, चूँकि ख़बर इसी पे आगे चलेगी तो मेहरबानी फरमाएं इस पे। आज़ाद कश्मीर का बजट है 139 अरब रुपया। इधर हमारे जनाब आ जाता है यहाँ पे प्रेस फाउंडेशन में 30 लाख सालाना, तो हम कहते हैं हमने बड़ा वो कमाल कर लिया हुआ है। 139 अरब रुपया बजट। शर्म आनी चाहिए उस साफ़ी लीडर को कि जो ये कह रहा है कि हम बड़े मुतमईन हैं, चाहे वो हुकूमत से मुतमईन कह रहा है, चाहे वो किसी इदारे से मुतमईन कह रहा है, उसको चिल्लू बार पानी में डूब के मरना चाहिए। जो साफ़ी लीडर ये कह रहा है कि हम मुतमईन हैं, किस बात पे मुतमईन हैं? 139 अरब रुपया आपका बजट है, 1 खरब और 39 अरब रुपया। शर्म करें। 115 अरब रुपया नॉर्मल का बजट है। वो इन दादो शुमार को देखो, गैरत खाओ यार। 115 अरब रुपया आपका नॉर्मल का बजट है। नॉर्मल के बजट से मुराद क्या है? हमारे जितने ये 3, 4 मतलब दुनिया में 4 पिलर हैं स्टेट के, लेकिन आज़ाद कश्मीर में 3 पिलर हैं स्टेट के। इसीलिए ये स्टेट लड़खड़ा रही है कि इसके पिलर 3 हैं: अदलिया, मकन्ना और इंतज़ामिया। आप आ जाएँ पहले अदलिया पे तो जनाब हमारे सारे काबिल एहतराम हैं, सब हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम हैं। तो हमारे जजेस साहिबान 10 से 15 लाख रुपया माना वो उन्हें उनकी खिदमात का सिला मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है, हमें उनसे कोई तकलीफ़ नहीं है। उन्हें 15 के बजाय 50 लाख भी मिले तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि एक जज की फैमिली को अगर 15 लाख मिलेगा तो एक जर्नलिस्ट की फैमिली को क्या मिलेगा?
मैं वो गधा वोटर नहीं हूँ हल्का 2 का या हल्का 3 का, जो गधे हैं वो जाके ठप्पे लगा देते हैं 5 साल बाद और कहते हैं कि हमने बड़ा कमाल कर दिया, वोट दे के आ गए। हम वो नहीं हैं। हमें अल्लाह ताला ने यहाँ पे दिमाग दिया हुआ है, हमें पता है हमारे हकूक़ क्या है और हम किस लिए ज़िंदा हैं, हमें ये भी पता है। अब आ जाए हमारे जनाब मुकन्ना पे। हमारे वज़ीर आज़म साहब 20 से 25 लाख रुपए माना पे जाते हैं। हमारे वज़राए कराम 10 लाख पे सालाना पे जाते हैं, तो सॉरी माना पे जाते हैं। ये हमारी मुकन्ना है। इंतज़ामिया पे क्या बात करें, 5 लाख से ऊपर हमारा एक सेक्रेटरी जाता है और कोई सेक्रेटरी ऐसा नहीं है, मैं चूँकि ज़्यादा नहीं जानता लेकिन दिलपज़ीर भाई साहब सबसे ज़्यादा जानते हैं, कोई एक सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर का 25 महकमों का मुझे बताएं जिसके पास 6 गाड़ियाँ नहीं हैं। जिसके पास सबसे कम गाड़ियाँ हैं वो 6 हैं और एक ने 11 गाड़ियाँ रखी हुई हैं फॉर्चूनर। इनके वो जो पीछे हिप्स है ना, वो नीचे कहीं दूसरी गाड़ियों पे तो वो रखी ही नहीं जा सकती, फॉर्चूनर पे रखने के बसवा। 70 लाख की गाड़ी है, फॉर्चूनर है, वो 5 लाख रुपया ले रहा है, 6 गाड़ियों पे फिर रहा है। जर्नलिस्ट का कितना है माना, उसकी भी फैमिली है, उसके भी बच्चे हैं, उसने भी रोटी खानी है, उसने भी अपने बच्चों को तालीम देनी है, उसकी भी पूरी ज़िंदगी है, सोशल लाइफ है, उसके यहाँ भी शादी होगी, उसकी भी फौतगी होगी। अब जो एक जर्नलिस्ट है उसके लिए इस रियासत ने क्या रखा हुआ है? ये ऊपर एक इकट्ठ है, वो एक इकट्ठ है ऊपर, स्टेटस को है, नीचे से हम सलूट पेश कर रहे हैं, हम सलाम पेश कर रहे हैं अदलिया को भी, मुकन्ना को भी, इंतज़ामिया को भी कि आपको सलाम हो। हमारे कलम चुके बिके हुए हैं, ज़मीर बिके हुए। ज़मीर का तो खैर पता ही नहीं है, हम जनरल ज़मीर को जानते हैं, ज़मीर शमीर का तो वो कहानी ही नहीं है। हमारे मसले हैं इस तरह के कि हम फ़िक्री तौर पे बिके हुए लोग हैं, बिखरे हुए भी हैं और बिके हुए भी हैं। अब जो हमारे MLA साहब होते हैं, 4.5 करोड़ रुपया उनकी स्वाबदीद पे है कि जो उन्होंने आगे लोगों को देना है कि जाके खाओ। 4.5 करोड़ वो है और 15 किलोमीटर सड़क है, 1.5 करोड़ रुपए की 1 किलोमीटर है। वो 15 किलोमीटर जो है वो तकरीबन 20 करोड़ से ऊपर वो पैसा लादा से है। 4.5 करोड़ ये और 20 करोड़ वो है। इधर जनाब हम बैठे हुए कलमकार और अपने आप को पता नहीं क्या क्या रॉकेट तोपे समझ के बैठे हुए हैं कुछ लोग, तो वो कहते हैं कि हम बड़े मुतमईन हैं जी, हम बड़ा जनाब वो, हमने बड़ा जनाब वो आसमान से तारे वो ले आए हुए हैं। गुजारिश ये है, एक वज़ीर उसकी स्टेट के लिए क्या खिदमात हैं, खुल के बात करें। वो ख़त्म है वो कहानी कि हम वो किसी के आगे लगे हुए हैं, नहीं। रोटी मैं अपने बाप के ज़मीन से खाता हूँ, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। सीधी बात करें कि एक वज़ीर हमें क्या, मसलन उसने स्टेट को क्या दिया हुआ है। आज तक 3 सेक्रेटरीज़ या 4 सेक्रेटरीज़ को छोड़ के कोई एक सेक्रेटरी मुझे बताएं कि जिसने स्टेट को कोई नई चीज़ दी हो। कोई एक वज़ीर आज़म मुझे बताएं कि जिसने स्टेट को नई कोई चीज़ दी हुई हो। गुजारिश ये है कि हमारी स्टेट को हमारे किसी वज़ीर आज़म ने, किसी सेक्रेटरी ने, अदलिया, मुकन्ना और इंतज़ामिया, इन तीनों में से कोई देखें। PLD पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के कितने फैसले दर्ज हैं जी? बात करें, खुल के बात करें, क्या ड्रामा है? PLD पाकिस्तान पे जाहिल नहीं है हम, तो हम देखते हैं दुनिया में क्या हो रहा है और इस स्टेट में क्या हो रहा है। ये जो बनाना स्टेट है इसमें क्या हो रहा है। PLD पाकिस्तान में हमारे कितने फैसले दर्ज हैं? होने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए। हम सारे अपनी अदलिया के पीछे खड़े हैं, हम अदलिया की इज़्ज़त के लिए, मैं उसमें शामिल हूँ कि जो जस्टिस रियाज अख्तर साहब के ख़िलाफ़ जो मुहिम चली उसको अल्लाह पाक के बाद मैंने ही वो सारा बढ़ावा दिया था। तो हम लोग तो अदलिया की हमेशा वक़ार की, इज़्ज़त की जंग लड़ते हैं, बात करते हैं, आगे भी करेंगे इंशाअल्लाह। और जब ये सारा बुरान आया तब भी हमने यही कहा कि अदलिया पे ये नहीं होना चाहिए। ये अजीब बात है कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाता है कि तकरीबन 12 जज हमारे निकले मुख्तलिफ मौक़ों पे और निकल के जहाँ नीचे से निकलते हैं ऊपर लग जाते हैं। ये होता है हमारे यहाँ, चलता है, ऐसा हो रहा है। लेकिन मुझे किसी से कोई तकलीफ़ नहीं है, ना अदलिया से, ना मुकन्ना से, ना इंतज़ामिया से। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं स्टेट में पैदा हुआ हूँ तो मेरा क्या हक़ है स्टेट पे?
मुझे ये मसला है। मेरा मसला सबसे पहला ये है कि स्टेट पे मेरा क्या हक है। सेकंड, मेरा मसला ये है कि मैं फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट हूँ, और बिल्कुल मैं मानता हूँ, मैं बरतानिया का आइन में पढ़ता हूँ। ये इधर हमारे बड़े बड़े लीडर जो बने हुए फिरते हैं, अगर वो बरतानिया के आइन की 3-4 शिकें बता दें, गो के वो ये क्या आ जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, वो पूरा लिखा हुआ है। अगर वो 4 शिकें बता दें तो मैं उनकी टांग के नीचे से गिलानी चौक से गुजरूंगा, अगर उन्हें पता हो कि अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन की माखज़ क्या है। बातें करते हैं, जाहिलों का टोला मसलत है, चोरों का टोला मसलत है, और आगे से हम सलूट ठोक रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम आप ज़िले लाई। ये नहीं है। आगे वाली जो कहानी है वो ये है कि मेरा ये मानना है कि हम जर्नलिस्ट, हमें किसी दुश्मन की, किसी इस्तिसाली की ज़रूरत ही नहीं है। हम अपने इस्तिसाली खुद हैं, हम अपने दुश्मन खुद हैं। अपने लिए मसाइल हम खुद पैदा करते हैं। हमें कोई अगर फ़र्ज़ करें तस्लीम भी करना चाहे, तस्लीम करके हमें कोई हक़ देना चाहे, तो हम हक़ लेने के बजाय उसके नीचे जाके खायापोशी पे लग जाते हैं। ये मशहूर है हमारे बारे में, हम जाके वहाँ पे तोलते रहते हैं। ये हमारे बारे में मशहूर है, साफ़ियों के बारे में 6-8 लोग होंगे जिनके बारे में ये मशहूर नहीं है, बाकी तो ये लिंक है। अब हमें हक़ कैसे मिलेगा? हक़ नहीं मिल सकता। यहाँ पे हमें ये जो उम्मीद थी, या फ़र्ज़ करें कि हमारी जो जद्दोजहद है वो कैसे आगे बढ़ सकती है। हमारी जो ट्रेड यूनियंस थी, आज़ाद कश्मीर की साफ़ियों की हकूक़ की जद्दोजहद में पहले पुराने वक्तों में यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का किरदार रहा। चाहे वो प्लाट था तब भी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने दिया। उस वक्त यूजे का कोई मेंबर शायद ही ऐसा हो कि जिसको हाफ़िज़ मकसूद ने किसी न किसी मद में अकोमोडेट ना किया हो। हमें ये बताया गया कि हाफ़िज़ मकसूद करप्ट है, चोर है, बददियानत है, और साफ़ियों को इसने बिल्कुल तबाह कर दिया हुआ है। तो CUJ सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हमने इसके ख़िलाफ़ बनाई है। हमने भी ये समझा कि ये ठीक कह रहे हैं, हमारे बड़े हैं तो ये ठीक कह रहे हैं। हम लोग उस पर चले गए कि ठीक है जी, हमने यूजे को नहीं पनपने देना, तो CUJ आगे बढ़े। आज सूरत हाल ये है कि वो जो हाफ़िज़ मकसूद था ना करप्ट, जिसके ख़िलाफ़ CUJ बनी, हमारे वाइस चेयरमैन ने उसको मेंबर बना दिया फाउंडेशन का। खुदा का गज़ब, इतनी बड़ी मुनाफ़िक़तें और साजिशें यहाँ पे कि बंदा हैरान रह जाता है कि मतलब ये कैसे मुमकिन है। एक बंदे के ख़िलाफ़ आपकी जद्दोजहद है, तहरीक सारी उसी पे खड़ी है कि उसने हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म कर दिया, साफ़ियों के साथ बहुत बड़ा जुल्म कर दिया, तो उसी को आपने मेंबर बना दिया फाउंडेशन का। राजे निसार ने इलेक्शन करवाए हुए थे, अच्छे बुरे जैसे भी थे, तो वो नहीं, आप उसको, वो चूँकि उसने आपके साथ डील नहीं की तो वो फाउंडेशन में नहीं आया। तो वहाँ पे नई बात चल पड़ी जी कि आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है। लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊँगा चूँकि वो मेरे से मुतल्लिका चीज़ नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ है, ट्रेड यूनियंस को एक मुनज़्ज़म तरीके से तकसीम किया गया। CUJ के 2 हिस्से किए गए और प्रेस फाउंडेशन ने उसमें सहूलतकार का किरदार अदा किया। प्रेस फाउंडेशन की वजह से CUJ तकसीम हुई, प्रेस फाउंडेशन की वजह से UJ तकसीम हुई। ट्रेड यूनियंस तकसीम हो जाएं तो फिर तो वही कहानी है ना, गलियां हो जाएं सुंजियां विच मिर्ज़ा यार फिरे, तो मिर्ज़ा यार फिर रहा है, साफ़ियों के हकूक़ ही कोई नहीं, पता ही कोई नहीं। और फिर ऊपर से लीडरशिप ऐसी इन्होंने ला के रख दी कि जिसको ये नहीं पता, स्वाय अपने प्लाट, अपने मफाद, अपनी ज़मीन, अपना सब कुछ, उन्हें पता ही नहीं है कि हमारी ये जो बरादरी है वो किस हाल में ज़िंदा है। हमारी जो जितनी भी आज़ाद कश्मीर के साफ़ियों के जो मसाइल हैं, मसल मैं आपको खुल के कहता हूँ, ये जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, इनके पास भी, इनसे पहले जो गुजरे हैं उनके पास भी हम जाते थे कि हमारे मामलात पे तवज्जो दें। वो आगे से हमें कहते थे कि जनाब प्रेस फाउंडेशन मौजूद है ना, आपका अदारा है, आपकी फ़लाह के लिए बना हुआ अदारा है, बस वहाँ पे जाएं। अब जो हमारा अदारा है, जो एक्ट के मुताबिक वाकई ही फ़लाह के लिए बना था, वो क्या कर रहा है? वो ये कर रहा है कि सेंट्रल प्रेस क्लब को रजिस्टर्ड करो, आज़ाद कश्मीर के साफ़ी इदारों को रजिस्टर्ड करो। फ़ौजी फाउंडेशन ने भी कभी जाके फ़ौजी सीमेंट को रजिस्टर्ड किया? रेवेन्यू अथॉरिटी ने भी कभी जाके उधर हटिया बाला वाले ऑफिस को रजिस्टर्ड किया?
ये क्या ड्रामा है? ऊपर से जाहिल लोग की एक टीम है हमारी इस कम्युनिटी में जो आगे से तालियां बजाना, जिनका काम है वो तालियां बजा रहे हैं। अब रजिस्ट्रेशन हो गई जी, इश्तहार अखबार का किसको देना है ये भी फाउंडेशन तय करेगी। कौन सा अखबार उसकी सर्कुलेशन में क्या करना है ये भी फाउंडेशन तय करेगी। पूरी दुनिया में एग्रीडेशन कार्ड महकमा इत्तलात देता है, पूरी दुनिया में। मसलन चूँकि हमें थोड़ा बहुत लोगों से बैठने उठने का इत्तेफाक होता है, पाकिस्तान में ये साथ है। पाकिस्तान पीआईडी इस्लामाबाद से कार्ड जारी होते हैं, पीआईडी लाहौर से जारी होते हैं, पीआईडी कोयटा से जारी होते हैं। यहाँ पे प्रेस फाउंडेशन कार्ड जारी करती है जिसकी आगे 2 टके की औकात नहीं होती, लेकिन जारी करती है। उसकी क्या ज़रूरत है? आप क्यों करते हो? जो आपका काम है वो करें। आपका काम सिर्फ इतना है कि फलाही अदारा है, आपने जर्नलिस्टों की फलाह बहबूद के लिए काम करना है, बस। इससे ज़्यादा आपके ज़िम्मे कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। बदनसीबी ये है कि जो हमारा असल काम है, जिसके लिए ये फाउंडेशन बनी, उस तरफ तो तवज्जो ही नहीं। यहाँ पे कुछ लोग बातें करते हैं बड़ी बड़ी। मुंशियात फरोश चौधरी मोहब्बत मेंबर है प्रेस फाउंडेशन का, नसीर अवान और हारून कुरैशी मेंबर नहीं है प्रेस फाउंडेशन के। आप अंधे हो? आपको नहीं पता कि ये क्या करते हैं? मतलब सीधी बात करें ना। ऐसे लोग आज़ाद कश्मीर में फाउंडेशन के मेंबर हैं जिन पे मुस्तनद किस्म के पर्चे हैं, जो मतलब तरह तरह के मसाइल में उलझे हुए लोग, वो भी मेंबर हैं। सिर्फ सियासी बुनियादों पे मेंबरशिप कि मुझे वोट देंगे, चाहे वो क्या उसकी रेपो है, क्या चीज़ है, वो नहीं मैंने रखता, लेकिन वो मुझे वोट देगा, मेंबर होना चाहिए, या मेरे ग्रुप को वोट डालेगा तो वो मेंबर बना दो। कोई शफाफ मेंबरशिप नहीं हो सकी फाउंडेशन में आज तक। 3 लोगों को मैं जानता हूँ और मैं कहता हूँ कि अगर वहाँ पे मैं होता, खुदा की कसम मैं अपने आप को गोली मार जाता अगर मैं इतना मादरचौद और इतना बेगैरत होता कि लश्कर कमर मरा वहाँ पुंछ में इलाज के बगैर। हालत कियानी की बेटी ने, शर्म आनी चाहिए, हालत कियानी बाग वाला, अड़ीगैल वाला, चौई साहब जानते हैं, उसकी बेटी ने अपील लॉन्च की। उसने अपील लॉन्च की हालत कियानी की बेटी ने कि जनाब मेरे वालिद साहब ने सारी ज़िंदगी कलम थामे रखा, तो आज वो बीमार हैं, मर रहे हैं, तो उनकी मदद करें। आज भी ताहिर अब्बासी और राजा हफीज़, ये दोनों हमारे बड़े भाई हैं बहा के, इनकी वॉल्स पे, इनकी फेसबुक पे आज भी वो अपील पड़ी हुई है, और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी इन्होंने वो अपील लॉन्च की कि जनाब ये हालत कियानी मर रहा है तो इसको बचाओ। आप किस लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं? हमारे लोग इलाज के बगैर मरें, आप कहें कि हम बड़े मुतमईन हैं। नसीर अवान 16 साल सियासत में रहा, मैं हैरान हूँ उसमें क्या कमी थी कि वो मेंबर नहीं बन सका। दरख्वास्त नहीं दी उसने, जबकि मुझे पता है 3 दफ़ा दी, मैं खुद उसमें शामिल था। अगर उसने नहीं दी, वो अंधे हो आप, आपको नहीं पता कि वो हमारा मेंबर है या मेंबर क्यों नहीं हो सकता। जो बंदा 24 घंटे कलम थामे हुए बैठा है वो मेंबर नहीं है। आपकी आंखें नहीं है, दिमाग नहीं है, समझ नहीं है, क्या मसला है कि वो मेंबर क्यों नहीं है? कि जो बंदा आपके साथ सुबह शाम बैठता है और गुज़श्ता 16 साल से बैठ रहा है। जब मैं सियासत में चीफ रिपोर्टर था, मेरे बाद वो चीफ रिपोर्टर आया, वो मेंबर नहीं है। मैं ज़ाती हैसियत में, बाकी CUJ क्या करती है मुझे नहीं पता, मैं ज़ाती हैसियत में मुमताज़ शमीम का अगर 100 साल लगा रहूँ तो मैं उसके एहसानात को नहीं ख़त्म कर सकता। उसने हमें पहचान दी, और जब भी हम पहुँचे पिंडी, उस बंदे ने, हालांकि वो कोई पैसे वाला बंदा नहीं था, मुतवस्सित तबके का बंदा था, लेकिन उसने हमें हमेशा भाइयों की तरह, बच्चों की तरह इस यानी कि संभाला, पूरे कश्मीर के साफियों को पिंडी में संभाला। उस मुमताज़ शमीम चौधरी ने प्रेस फाउंडेशन बनाई, और एक सेक्रेटरी में शायद नाम ना ले सकूं, उस पर उसने चेयर उठा के मारी थी, चेयर उठा के सेक्रेटरी पे मारी थी। क्या बात करते हैं आप? वो मुमताज़ शमीम हमारा मेंबर नहीं है, और फिर हमें शर्म भी इतनी नहीं है कि हम डूब मरे, शर्म भी नहीं है। हमारी बदनसीबी है कि ऐसे ऐसे लोग
आके बैठ जाते हैं चीज़ों पे जिनकी अहलियत सलाहियत गली महल्ले की होती है, वो ऊपर आके बैठ जाते हैं। बस उस वजह से फिर सारे मसाइल फैल जाते हैं।